हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। मेरा नाम महेंद्र देवांगन है और मैं सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज के एमसीक्यू सेशन में। तो आज का हमारा टॉपिक है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और टारगेट ऑडियंस है आज के लिए यूपीएससी, पीएससी, व्यापम, एसएससी बैंकिंग परीक्षाओं के अभ्यर्थी। सो शुरुआत करते हैं आज का हमारा पहला एमसीक्यू से। जब प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है तो इसे प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि कहा जाता है। सही। द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियों के अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। ये भी एकदम सही है। तो यहाँ पर दोनों सही है। आपको पता है जब जमीन से रिलेटेड जितने भी गतिविधियाँ होती हैं वो हमारे प्राइमरी सेक्टर या फिर प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जो मशीनरी से संबंध होते हैं, मशीन से संबंध होते हैं, वो आपके सेकेंडरी सेक्टर से संबंध, सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं या कि द्वितीयक क्षेत्र में। और टर्सरी सेक्टर या फिर हम यूँ कहें तृतीयक क्षेत्र, तो तृतीयक क्षेत्र में सेवा से संबंधित जितने भी चीज़ हैं, चाहे वह शिक्षा हो, चाहे वह डॉक्टर हो, चाहे वह कोई भी गतिविधि हो कम्युनिकेशन से रिलेटेड, तो ये सभी के सभी सेवा क्षेत्र में आते हैं। आई होप आइडिया इज क्लियर समहाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तृतीयक क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियां स्वतः वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग करती है। सही बात है। जैसे कि आपके पास कोई भी रॉ मटेरियल है, उस रॉ मटेरियल को कहीं पर पहुंचाने के लिए ऑब्वियसली ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे, दैट इज़ अंडर टर्सरी सेक्टर, वो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। ओके, सो दिस आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सो इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, तो सही है। ओके, सो यहाँ पर दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सकल घरेलू उत्पाद को सही तरीके से परिभाषित करता है? किसी विशेष वर्ष में देश के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य। किसी विशेष वर्ष में देश की नागरिकों द्वारा देश के भीतर एवं बाहर उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य। सी, किसी विशेष वर्ष में देश के गरीबी रेखा से ऊपर के नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य। डी, किसी विशेष वर्ष में देश के करदाता नागरिकों द्वारा उत्पादित एवं सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य। सो योर करेक्ट आंसर इज ए, किसी विशेष वर्ष में देश के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मूल्य। ओके, और विशेष वर्ष से तात्पर्य है आपका फाइनेंशियल ईयर, और हमारे यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की जीडीपी में सबसे अधिक योगदान तृतीयक क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का है। भारत में लोगों को सबसे अधिक रोजगार प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत मिलता है। भारत के सेवा क्षेत्र में उत्पादन की जितनी वृद्धि हुई है उतनी रोजगार में वृद्धि नहीं हुई है। तो यहाँ पर ऑप्शन है 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी इज द करेक्ट वन। आगे हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्र का विकास जितना अधिक होगा तृतीयक क्षेत्र का विकास भी उतना अधिक होगा। सही है। दूसरा, विकसित देशों की अर्थव्यवस्था में अधिकांश श्रमजीवी लोग सेवा क्षेत्र में ही नियोजित किए जाते हैं। ये दोनों सही है। आगे हम बढ़ते हैं 6वां क्वेश्चन की तरफ। अर्थव्यवस्था में संगठित क्षेत्र के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य है?
संगठित क्षेत्र में वे उद्यम अथवा कार्य स्थान आते हैं जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है। सही है। संगठित क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों एवं विनियमों का पालन करना होता है। एकदम सही है। संगठित क्षेत्र के कर्मचारी को सवेतन छुट्टी, अवकाश, बीमारी के कारण छुट्टी इत्यादि का कोई प्रावधान नहीं होता। ये गलत है। ओके, तो इस प्रकार से हमारा आंसर 1 और 2 सही है। आई होप आइडिया इज क्लियर। यहाँ पर प्रावधान होता है भाई, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। आगे हम बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। असंगठित क्षेत्र में छोटी छोटी और बिखरी इकाइयाँ शामिल होती हैं जो अधिकांशतः सरकारी नियंत्रण के बाहर होती हैं। सही है। यहाँ रोजगार सुरक्षित नहीं होता है तथा श्रमिकों को बिना किसी कारण काम से हटाया जा सकता है। ये भी सही है। असंगठित क्षेत्र के लिए कोई नियम एवं विनियम नहीं है, तो यहाँ पर ये गलत है। आपका ऑप्शन 1 और 2 ये सही है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तीसरा जो कथन है वो गलत क्यों है। तीसरा कथन, नियम तो यहाँ पर ज़रूर होते हैं बट उस नियमों का पालन नहीं किया जा सकता या नहीं किया जाता, वी कैन से। ओके, उस पर अमल नहीं किया जाता। सो आवर ऑप्शन 1 and 2 इज़ द करेक्ट वन। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये जो MCQs है वो सब अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे सब्सक्रिप्शन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है ताकि मैं लाइव आ सकूं। मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूं कि प्लीज़ मेरे सब्सक्रिप्शन के लिए हेल्प करें। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू वेरी मच।